हेलो, हेलो। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईडी ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को एक पूरा सेट, वो भी चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, पूरा सेट कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का पहले टॉप यानी कि 30 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है वो कवर करवाएंगे। बच्चों ये मत कभी समझिएगा सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया जा रहा है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे वीबीआई क्वेश्चन है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन आपके यानी कि देखिए यानी कि कक्षा 10वीं के लिए जो कि जैक बोर्ड से हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है। देख सकते हैं बच्चों, देखिए यानी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है बच्चों। आप लोग मेहनत करिए, यानी सही लगन से अपनी पढ़ाई करिए, अपना 100% अपनी मेहनत में दीजिए। क्वेश्चन वायरल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपना ध्यान भटकाना नहीं है, आप लोगों को अपना ध्यान भटकाना नहीं है। सही तरीके से सही समय पे सही तरीके से अपनी यानी कि पढ़ाई को पूरा करना है और पूरा सिलेबस को एक बार रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन के लिए हम आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसको जरूर देखिएगा और अंत में बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे था। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और एक बात और बता देता हूँ बच्चों कि आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अगर मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं तो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। ये सारे ये निचोड़ करके जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, उस तरह का क्वेश्चन आपके पास लाया जा रहा है ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा जा सके। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको स्किप नहीं करके पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हम लाए हैं, तो चलिए एक करके देखते हैं क्या है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। नहीं, बड़ा करने से काम नहीं चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए जरा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। यानी राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कमेंट करके बता भी सकते हैं, आप लोग पहले भी टिक कर सकते हैं। तो बच्चों राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी बच्चों, तो ये हुई थी आपकी फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। किसके साथ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, तो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये कमेंट करके बताइएगा। और उस समय फ्रांस का राजा कौन था, मैंने पिछले वीडियो में ये सारे टॉपिक को बता चुका है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वियना की संधि कब हुई थी, वियना की संधि कब हुई थी। तो बच्चों वियना की संधि जो है वो 1815 में हुई थी। कब हुई थी, वियना की संधि 1815 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, ठीक है, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो बच्चों ये भी किए थे, ये भी किए थे, ये भी किए थे, लेकिन ये जो है बच्चों ये नहीं किए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर गा, बारदोली के आंदोलन। क्या होगा, बारदोली के आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। बच्चों चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि चोरा चोरी कांड जो है कब हुआ था। दूसरी बात, इसको वापस क्यों लिया गया था बच्चों, यानी कि ये चोरा चोरी कांड के बाद और चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था बच्चों, उसको भी आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ था। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में जाकर आगजनी कर दिया था, और जिसमें कितने बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो घायल हो चुके थे, मारे भी गए थे। तो इसके बाद वो क्या किए थे, इस कांड के बाद जो गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो बच्चों कौन किस आंदोलन को लिया था वापस, असहयोग आंदोलन को। किस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बच्चों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था आपका,
5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। किसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? ठीक है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा IMAF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा संतान संतानों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 1990 यानी कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली थी बच्चों? तो आप लोग बताइएगा अगर जानते होंगे तो। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट एक बीमारी था बच्चों, वो कहाँ फैला था बच्चों, ये बताइएगा। तो ये कहाँ फैला था बच्चों? ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों ये फैला था कहाँ? अफ्रीका में फैला था। कहाँ फैला था? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्या है? भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई? यानी कि भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों? तो मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1854 में। अब दो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया था? तो इंग्लैंड में महिलाओं ने बच्चों किस मशीन का विरोध किया था? स्पेनिंग जेनी मशीन का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस मशीन का क्या काम था? इस मशीन का क्या काम था? और इसको यानी कि इसका विरोध जो महिलाएं थी इंग्लैंड की, वो क्यों विरोध की थी? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो बच्चों भारत में सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था बच्चों, वो किसके द्वारा लाया गया था? तो वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया बच्चों? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो किया था बच्चों, वो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को बच्चों क्या कहा जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बच्चों क्या कहा जाता है? एक सेकेंड। चलिए तो देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है बच्चों? हादर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा हादर क्या कहा जाता है बच्चों? हादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये बात ध्यान दीजिएगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका नारा था बच्चों? ये कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो नायक थे जो हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, तो आप लोग कम से कम अपने एग्जाम के लिए तो भूमिका निभाइए अपना। चलिए अगला क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? तो जैव और अजैव, कौन अजैव संसाधन है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पशु हो गया, मनुष्य हो गया, वनस्पति जात हो गया, ये सारे जो है बच्चों, ये आपका जैव संसाधन में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जैव संसाधन में। तो अजैव में क्या आएगा? चट्टान आएगा। क्या आएगा? चट्टान ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 1953 ईस्वी में 34 किलोमीटर की दूरी तक इन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो ये बच्चों मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कितना दूरी था? 34 किलोमीटर दूरी था। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही के हाल ही के वर्षों में भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किसके निर्यात से हो रही है? तो बच्चों हाल ही का यानी कि ये देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, वो किसके निर्यात से हो रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ये प्राप्त हो रही है विदेशी मुद्रा, वो सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्त हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक श्रीलंका में बहुसंख्यक सहेलियों की आबादी देश की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बच्चों इसका कितना प्रतिशत था? तो 74% था। कितना था? 74%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्थानीय शासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय शासन। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 यानी कि 1949 में। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा COPRA कोपरा कब बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था बच्चों? 1886 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देंगे। अगर कुछ करने की इच्छा होगी बच्चों तो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, फलाना ढिंगाना, ये सब हटा के दिमाग को अपना पढ़ाई पे अपना फोकस करना है। ठीक है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? राजनीतिक दल का क्या कार्य है? तो बच्चों देखिए, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पे ये तीनों काम है बच्चों। क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है बच्चों? तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही तय करता है कि किसको मान्यता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। आगे, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन-कौन हैं? तो संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख-रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, इनमें से सभी। तो यहाँ पे भी बच्चों ये सभी के सभी सही है, तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सब के सब सही है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है बच्चों? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि MP है। कौन है बच्चों? MP है। चलिए, जल दुर्लभता का कारण क्या है? जल दुर्लभता क्या बोलते हैं बच्चों? जल की कमी को ही क्या बोला जाता है? जल दुर्लभता। और देखिए यहाँ पे क्या है, उसके कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल की असमान वितरण, जल संरक्षण ना होना, इनमें से सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका घ आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? भारत में जल का भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? भारत में जल का जो सबसे अधिक उपयोग है बच्चों, वो किसमें किया जाता है? तो देखिए, यहाँ घरेलू उपयोग में, उद्योग में, व्यापार में, सिंचाई में। तो यहाँ पे जो बच्चों यहाँ सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? आपका सिंचाई में। दूसरा होगा उद्योग में, तीसरा होगा घरेलू में। ठीक है। तो ये सारे ध्यान दीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होता है सिंचाई में, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पे खेती बाड़ी अधिक होता है, तो सिंचाई के लिए जल की भी अधिक आवश्यकता होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है, यानी कि जिसको रोपा नहीं जाता है। तो बच्चों रोपण कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो यहाँ पे आपका कपास रोपण कृषि में नहीं आएगा, बाकी ये सब रोपण कृषि में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, झारखंड का कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो हम पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं बच्चों, किसका है? अभ्रक का है। किसका है? अभ्रक का। आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा तो आप लोग का सारा क्वेश्चन टच कर जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बच्चों क्या होगा? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो क्या नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे देख लीजिए क्या नहीं है। तो बच्चों ये देखिए, जूट भी है कृषि आधारित, कपड़ा भी है कृषि आधारित, चीनी भी है कृषि आधारित, लेकिन जो ये है बच्चों लौह इस्पात, ये आपका कृषि आधारित नहीं है, इसकी खेती नहीं की जाती है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप क्या है? मानव विकास सूचकांक का जो है वो संक्षिप्त रूप क्या है बच्चों? तो है HDI। क्या है? HDI है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन,
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्माण हुआ? ये भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं बच्चों। ये सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण हुआ है वो किस पे हुआ है बच्चों? एक मिनट। हाँ तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा बच्चों? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन का जो सीरीज था उसे कंप्लीट कर दिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप जो सजेस्ट कीजिएगा वो काम हम करेंगे। आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा था, आप लोगों के लिए ये फायदेमंद था या नहीं था। और यहाँ से जितने भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो दूसरे वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।